हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम, जिनको हम शॉर्ट करते हैं मिन एंड मैक्स। ये फार्मूला क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस कंडीशन में इन फार्मूलों का यूज करते हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। जैसा कि देख पा रहे फ्रेंड, यहाँ पर एक सेल्स डेटा है। इस सेल्स डेटा में मैंने ले रखा है कैंडिडेट्स आईडी, एम्प्लॉइज नेम एंड मंथ वाइज डेटा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड टोटल सेल्स, ये ले रखा है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज कर देता हूँ, कैंडिडेट्स कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं एम्प्लॉइज आईडी, ठीक है। ये डेटा आपके पास है। अब आपसे किसी ने, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ने पूछा कि ये बताओ मुझे ना जैन एंड फेब मंथ की मिनिमम सेल्स कितनी हुई, वो जानेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स क्या था एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल क्या था जैन में। तो जैन में मंथ में मैंने दे रखा है, इसमें हमसे पूछा है कि मिनिमम सेल्स क्या थी एंड मैक्सिमम सेल्स क्या थी। तो मिनिमम सेल्स इतना बड़ा डेटा है। अब जैन फर्म में आएंगे, आप काउंटिंग करेंगे 36, 78, 49, इतना ये डेटा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें सबसे नंबर ऑफ कम सेल्स क्या थी, है ना। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि किसी भी फार्मूले को लिखने से पहले उसमें इक्वल का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, ओके। इक्वल, फिर आप लिखेंगे मिनिमम, आप MIN टाइप करेंगे, फार्मूला आ जाएगा मिनिमम। अब आपसे पूछा है इसमें नंबर 1, मिनिमम क्या पूछा है, नंबर 1। तो नंबर 1, और मैंने जैसे नंबर 1 ये ले लिया, कॉमा। अब आपसे पूछा नंबर 2, मैंने नंबर 2 ए ले लिया, कॉमा। अब आपसे पूछा नंबर 3, मैंने ये ले लिया, कॉमा। आपसे पूछा नंबर 4, ऐसे करके पूछता रहेगा और इसको कोष्टक क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। अब जो आपने नंबर सिलेक्ट किए उसमें सबसे कम नंबर डेटा क्या था, 36। लेकिन वो तो मुझसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मुझसे इस तरह से पूछा, मैंने देता गया। लेकिन मुझे फाइंड आउट कहाँ से करना है, इस पूरे कॉलम से जो भी डेटा यहाँ पे है ना। तो उसके लिए आप नंबर 1 एक कॉमा करके टाइप नहीं करेंगे, आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे। कैसे, मैं फिर से लगाते हैं हम लोग, कैसे, इक्वल टू मिनिमम टाइप करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ऊपर हो गया, यहाँ पे, हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू मिनिमम। ऊपर कैसे जा रहा है भाई, हाँ यहाँ पे फार्मूला पहले लग चुका है इसलिए डेटा नहीं ले रहा। ये मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, हाँ, इक्वल टू मिनिमम, ठीक है। मैंने टाइप किया। अब आपसे पूछा नंबर 1, नंबर 2, मैं इस रेंज को पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा जहां तक मेरा डेटा है। इस तरह से मैं क्या किया, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और कर दिया एंटर। यहाँ पे देखिए सबसे कम जो भी सेल थी, मिनिमम सेल थी, वो क्या थी, मिनिमम सेल्स नंबर कितना था, 36। ये 36 ऊपर ये, लेकिन और भी डेटा होता है यहाँ पे, तो हमने 30-40 नंबर ले रखा। अगर यही डेटा 30-40 हजार होता, देन हाउ टू पॉसिबल दैट यू चेक द मिनिमम नंबर ऑन द सीट, नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू मिन एंड उस पूरी रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप क्या करते हैं, एक रिजल्ट आप ले सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स क्या था।
ऐसे ही आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, कौन सा, जैन मंथ का ही चाहिए, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएं, इक्वल मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम, है ना। अब उसमें भी नंबर वन नंबर टू, मैं क्या करूंगा, नंबर वन नंबर टू वाइज उसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। वहां से आपको अगर नंबर वाइज सिलेक्ट करना होता तो आपको वो 50 नंबर दे रखे होते और उसमें पूछते कि मुझे सारों वाइज चाहिए, तो आप करते एक एक करके। लेकिन मुझे तो इस पूरे डेटा में से फाइंड आउट करना है कि सबसे मैक्सिमम जो भी सेल्स नंबर हो वो मेरे पास शो हो जाए। तो आप क्या करें, मैक्स टाइप किया, आप इसमें जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ये देखिए मैक्सिमम सेल्स नंबर कितना था, 701, 701। अब एक बार में आपने कर लिया, लेकिन अगर आप इस तरह से देखते, यहाँ पे क्लिक करते, देखते कौन सा है भाई सबसे ज्यादा सेल किस मंथ में हुई, आप इस तरह से देखते रहते, ठीक है 500, 596 नहीं, उससे बड़ा 616 है। फिर आप टाइप करते देखते 500, 381, 491, आप कंफ्यूज हो जाते कहाँ कहाँ ढूंढते 701। तो आप इस तरह ये तो बहुत कम डेटा है, लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ होता तो कैसे फाइंड आउट करें। तो इस तरह से आपने क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम डेटा को एक सेकंड में फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही आपसे अगर टोटल सेल्स का मैक्सिमम पूछा, आपसे किसी ने पूछा है, बताइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल मैक्सिमम सेल, टोटल मैक्सिमम सेल्स क्या थी, है ना, कौन सी सेल्स थी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स था, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर सेल्स तो क्या थी। तो आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, इक्वल मैक्स। देन इस डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट और एंटर। यहाँ पे आंसर आपके पास आ गया, 3014 मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल था आपका, कि ये इतना ज्यादा, इससे ज्यादा कोई भी सेल डेटा नहीं हो पाया। तो है ना, कितनी आसान तरीके से हमने सीख लिया कि कैसे हम मिनिमम एंड मैक्सिमम फार्मूला के यूज करेंगे एक्सेल में, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, एंड हाँ, शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि वो अच्छे से एक्सेल सीख पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, धन्यवाद।